हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स के गाइडेंस भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, फाइनेंशियली या प्रोफेशनली एक स्टेबल पोजीशन में होने के साथ साथ इनके अपने सोचने का तरीका बहुत प्रैक्टिकल होगा, जिस वजह से ये आपको अपने लाइफ में ग्रो करने का मौका देंगे। ये खुद भी ग्रो करेंगे अपने लाइफ में और चाहेंगे कि आप भी इंडिपेंडेंटली अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजंस लें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके करियर में इनका सपोर्ट होगा या फिर जहाँ आपको इनके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत जब होगी, ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। अगर ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़ाहिर ना भी करें तो भी ये हमेशा इमोशनली जहाँ भी आपको इनकी ज़रूरत होगी, ये हमेशा आपके साथ होंगे। तो एक रिलायबल, एक स्टेबल पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है या फिर किसी ऐसे पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम चली आ रही है, जहाँ आपको अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है या फिर आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके रिश्ते का क्या होगा या आपका रिश्ता किस तरफ जाएगा, वहाँ इस महीने आप काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अब आप ये जो भी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हैं या फिर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इन सब से बाहर आने के लिए आप अपने लाइफ से जुड़ा या तो आप फैसला लेंगे या फिर आप अपने पार्टनर से एक क्लियर आंसर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक क्लियर आंसर आपको दे दें, ताकि आपको अपने लाइफ को लेकर एक क्लैरिटी मिले कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और एक प्रैक्टिकल नज़रिए से अपने सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और यही एक्सपेक्टेशन आपकी अपने पार्टनर से होगी कि वो चाहे ये जो भी डिसीजन है उनका रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ वो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर मूव ऑन करने की अगर उनकी ऐसी इच्छा है तो भी आप एक क्लियर डिसीजन जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन को लेकर इमोशनल नहीं हैं और यही चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस महीने अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन की उम्मीद करेंगे या फिर इस बारे में आप अपने पार्टनर से बात करने वाले हैं। और जहाँ आपको फ़ैसला सुनाने की ज़रूरत है, अपना फ़ैसला आप सुना सकते हैं अपने पार्टनर को। और कुछ लोगों के रिश्ते में यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे आपके रिश्ते में तो वो ख़त्म होगा और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ अगर आपके पार्टनर इसके लिए रेडी नहीं थे तो अब आपके पार्टनर इसके लिए रेडी होंगे, या फिर अगर घर वालों की सहमति नहीं थी या फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की कमी थी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब परिस्थितियाँ उनके नियंत्रण में हैं, उनके अनुकूल है, जिसकी वजह से वो अब
रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। अब आप प्रोफेशनली फाइनेंशियली एक स्टेबल पोजीशन में हैं, या फिर घर वालों को आपने मना लिया है, या फिर घर वालों की सहमति है आपके इस रिश्ते को लेकर। इस वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट है जस्टिस। यहाँ पर जैसा कि आप बहुत एक प्रैक्टिकल एनर्जी में रहेंगे, जहाँ आपकी भावनाएं बहुत नियंत्रित है, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पर जो भी अब तक आप इमोशनली सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर अपने पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर इमोशनली आप खुद को बहुत लो फील कर रहे थे, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, इस एनर्जी से आप बिल्कुल निकल रहे हैं। एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में होंगे, और ये जस्टिस, ये आप अपने सिचुएशन में जस्टिस या तो आप अपने पार्टनर से चाहेंगे, या फिर अपने सिचुएशन में ये जस्टिस आपकी तरफ से है। आप अपने पार्टनर से अब एक क्लियर डिसीजन चाहते हैं, आप अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, या फिर इस दुविधा की स्थिति में अब नहीं रहना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर एक क्लियर डिसीजन दें। और ये कुछ लोगों के सिचुएशन में ये आपका फ़ैसला है। अगर घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, उन्हें इस रिश्ते को लेकर उनकी अगर इस रिश्ते को लेकर सहमति नहीं थी, तो आप अपना फ़ैसला उन्हें सुना सकते हैं, या फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए ये रिश्ता ज़रूरी है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्टिस, ये कुछ लोग अपने पार्टनर से इस जस्टिस की उम्मीद करेंगे, और कुछ लोग अपने सिचुएशन में ये आपकी तरफ से अपने रिश्ते को लेकर न्याय है, या फिर जस्टिस है, या कोई फ़ैसला सुना सकते हैं आप। और कुछ लोगों के रिश्ते में ये बैलेंस क्रिएट होगा। जस्टिस कार्ड कहता है कि बैलेंस क्रिएट होगा, जहाँ आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे थे, या फिर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, जहाँ आपके सपोर्ट में उन्हें बोलने की ज़रूरत है, या रिश्ते के लिए या आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अब तक आपके पार्टनर इन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते थे, या फिर पीछे हट रहे थे। तो अब आपके साथ न्याय होगा, आपके पार्टनर का आपको साथ मिलेगा। जहां उन्हें आपके साथ होने की ज़रूरत है, या आपके फेवर में बोलने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते के फेवर में बोलने की ज़रूरत है, वो बोलेंगे। इस वजह से आप दोनों की जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, जिसकी वजह से अब तक आप निराश थे कि आपके पार्टनर का उस तरह से कोऑपरेशन नहीं है, या फिर इस रिश्ते को लेकर इतने सीरियस नहीं है। तो अब आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता बैलेंस होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, या तो आपके पार्टनर वक्त नहीं दे पा रहे थे, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ आपके रिश्ते में बैलेंस होगा। अगर उनकी अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो अब वो अपने लव लाइफ और अपनी फैमिली दोनों को ही संभाल सकते हैं, या फिर उनमें बैलेंस क्रिएट करते हुए वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएंगे। और अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से प्रॉब्लम थे, तो अब आपके पार्टनर के लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बैलेंस होगा। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ज़्यादातर लोग अपने लव लाइफ को लेकर खुश रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल रहा है, या फिर अब आपका रिश्ता, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकता है। इस बात की आपको पार्टनर की तरफ से आपको श्योरिटी मिल रही है, या फिर इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर की तरफ से जो कमी थी, जहाँ पर आपका साथ नहीं दे रहे थे, या फिर इस रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो वहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कोई फ़ैसला है, जहाँ पर अब आपकी जो शिकायत है वो ख़त्म हो रही है। इस वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हैं।
और कुछ लोगों का यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर आपस में जो ये अंडरस्टैंडिंग की कमी थी या फिर जहाँ एक दूसरे के से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे थे, एक दूसरे से दूर थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप फिर से साथ हो सकते हैं। और जो सिंगल हैं वो भी बहुत खुश रहने वाले हैं, क्योंकि उनके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, जिनकी वजह से अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, तो इस वजह से भी आप बहुत खुश रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है। एस ऑफ कप्स फुल ऑफ इमोशंस है, तो जहाँ तक पॉजिटिव इमोशंस की बात है, खुशियों की बात है, तब तक तो ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है। और कुछ सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, घर वालों को कन्विंस करना है, या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या आप दोनों के बीच ही जो रिश्ते को लेकर एक्सपेक्टेशन है, आपकी अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें हैं कि वो आपको समझे, कोऑपरेट करें। आपके पार्टनर को आपसे उम्मीद है कि आप उन्हें समझें, या फिर आप चाहते हैं कि वो अपने इमोशंस ज़ाहिर करें, आपके साथ खड़े हों। तो जो भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से आपकी है, वो अगर पूरी नहीं हो रही थी, या इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके लव लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपने सोचा था, और इस वजह से आप नाराज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वक्त आप नाराज़ हैं या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आपको अपने लव लाइफ के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर जस्टिस है। आप बिल्कुल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप सोचें ना और ब्रेकअप करने का डिसीजन ले लें, या फिर अपने पार्टनर से दूर होने का डिसीजन ले लें। तो यहाँ पर इमोशनल होकर कोई भी फ़ैसला ना लें। अगर इस वक्त आप अपने आप में नहीं हैं, या फिर वैसी स्थिति में नहीं हैं जहां आप शांत होकर सोच सकते हैं, तो अपने आप को पहले नियंत्रित करें, अपने इमोशंस कंट्रोल करें, वक्त लें अपने आप के लिए। जब आप एक स्टेबल माइंडसेट में होंगे, जब आप सोच सकेंगे कि इस वक्त आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपके पार्टनर की परिस्थितियां क्या हैं, तो जब आप इन बातों के बारे में शांत होकर सोचेंगे, तब आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। तो तब तक के लिए आपको अपने डिसीजन को होल्ड करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स यहाँ आपके लव लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं, एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ आपको अपने बारे में सोचना है कि किन के साथ या फिर किस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने से आप इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, या फिर किसके साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। इन बातों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप में एक से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, आप इस समय आपको फ़ैसला लेना है। तो यहाँ पर जस्टिस है, ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपको खुले दिल दिमाग से अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ कर लेना है। इमोशनल होकर कोई भी फ़ैसला लेंगे तो वो फ़ैसला सही नहीं होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, और जो फ़ैसला लें वो सोच समझ कर लें। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आप अपने पार्टनर से इस रिश्ते में उनका कोऑपरेशन चाहते हैं, उनकी तरह आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो आपका साथ दें, या फिर आपके साथ वक्त बिताएं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि आपके पार्टनर के पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर दिसंबर के महीने में कई अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो सकते हैं, जिस वजह से वो आपको वक्त ना दे पाएँ। इस बात की पॉसिबिलिटी है। या फिर ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। अपने
आप में से कुछ लोगों की अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिस वजह से आप अपने पार्टनर को वक्त ना दे पाएँ। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, तो यहाँ पर बात कर लेने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस ना हो या फिर किसी भी तरह से कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जहाँ पर आप नाराज़ हो जाएं या आपके पार्टनर नाराज़ हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ये प्रॉब्लम है। आपके रिश्ते के लिए उनकी सहमति नहीं है आप दोनों के इस रिश्ते के लिए, और उनकी फैमिली की तरफ से कुछ रिश्ते सुझाए जा सकते हैं आपके पार्टनर को, या फिर ये आपकी सिचुएशन हो सकती है कि अब आपको अपने लाइफ में सेटल होने का प्रेशर है कि आप किसी रिश्ते में बंध जाएं। आपके घर वालों की ये इच्छा हो सकती है, और इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो सकते हैं, और अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन की उम्मीद आप इस वजह से भी करेंगे, या फिर उनसे एक क्लियर डिसीजन की मांग करेंगे कि यहाँ पर फैमिली की तरफ से प्रेशर है, इस सिचुएशन में उनका क्या सोचना है, वो अपना फ़ैसला सुना दें। तो यहाँ पर या तो आपके पार्टनर के लिए घर की तरफ अपनी फैमिली की तरफ से सुझाए गए रिश्ते हो सकते हैं, या फिर आपके लिए ये रिश्ते हो सकते हैं। तो यहाँ आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अपने पार्टनर से आप एक क्लियर डिसीजन मांग रहे हैं, ये सही है, लेकिन अपने मैरिज से रिलेटेड या फिर लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई भी फ़ैसला इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। चाहे आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे बढ़ें, या फिर लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ें, या फिर अरेंज मैरिज की तरफ आप बढ़ें, जो फ़ैसला लें सोच समझ कर लें, ताकि वो आप फ़ैसला आपकी खुशी की वजह बने, या फिर उस फ़ैसले की से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो आपको सोच समझकर अपने जीवन से जुड़ा फ़ैसला लेना है। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life. Please give guidance for collective Sagittarius sign about their love life. Please give guidance for collective Sagittarius sign. पहला कार्ड है When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. ये गाइडेंस सिर्फ आपके रोमांटिक लाइफ के लिए नहीं है, ये आपके रिश्ते से जुड़ा, आप दोनों से जुड़ा जो भी रिश्ता है वहाँ भी ये गाइडेंस आपके लिए लागू होती है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी रिश्ते में आप दोनों ने कड़वाहटें देखी है, चाहे आपने एक दूसरे को कुछ कहा है, सुना है, बहस हुई है, या फिर अगर रिश्ते में सहमति नहीं थी इस वजह से आपकी फैमिली हो उनकी फैमिली हो, वहाँ पर कई बातें हुई होंगी। तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें माफ़ कर दें या फिर अपने पार्टनर को माफ़ कर दें, क्योंकि यूनिवर्स का कहना है कि जब भी हम इस दुनिया से जाएंगे हमारे साथ और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ हमारी यादें ही हमारे साथ जाने वाली है। जो हमने अपनों के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, जिन उनके साथ हमने शेयर की है, ये यादें, ये प्यार, जो ये प्यार का एहसास है, यही सारी चीज़ें हमारे साथ जाने वाली है। तो कोशिश करें नाराज़गी ख़त्म हो, माफ़ करें लोगों को और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, तो अपने पार्टनर को माफ़ करें, उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। चाहे आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हों या फिर आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी है कि आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है कि ना बढ़ पाएँ इस रिश्ते में,
तो भी माफ़ कर देने की ज़रूरत है। जो भी अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा है, उसके लिए एक दूसरे को धन्यवाद करने की ज़रूरत है, ईश्वर को धन्यवाद करने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों ने फ़ैसला ले लिया है कि आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब अगर बढ़ने का फ़ैसला ले लिया है, और अगर फैमिली वालों का विरोध था, चाहे आपकी हो या आपके पार्टनर की, तो उन्हें भी आप माफ़ कर दें। कोई भी कड़वाहट लेकर ज़िंदगी की नई शुरुआत ना करें। अतीत को भुलाकर एक नए सिरे से प्यार के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यह यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका दिल जानता है, आपकी अंतरात्मा जानती है कि क्या सही और क्या गलत है। आप बिल्कुल इस बात से अवेयर हैं कि जो आपने फ़ैसला लिया है या फिर जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपके लिए सही है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इमोशनली अगर कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर ये टेम्पररी इमोशंस में आकर आप कोई भी फ़ैसला ना लें। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सही कह रहे हैं, ये रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, जैसा कि आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से कि वो एक क्लियर डिसीजन दे दें, तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर अब भी टाल मटोल कर रहे हैं या फिर इमोशनल होकर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आप जानते हैं कि आपके लिए अब क्या सही है, तो उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ें। अपने पार्टनर को मूव ऑन करने का फ़ैसला आप सुना सकते हैं। यही बात अगर आपके फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से है कि रिश्ते को लेकर सहमति नहीं है और आपको लगता है कि आप दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, आप दोनों का साथ आप दोनों के लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है, तो बिल्कुल आपको प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के घर वालों की तरफ से रिश्ते सुझाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर में ना आए, इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें। आपको अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत है, कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में एक नई शुरुआत है जहां आप अपने पर्सनल लाइफ की स्टेबिलिटी के साथ साथ अपने रोमांटिक लाइफ को भी एंजॉय करने वाले हैं। और कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जहां आपको डिसीजन लेना था या फिर आपके पार्टनर को डिसीजन लेना था, चाहे वो अपने घर वालों को फ़ैसला सुनाना हो, तो यहाँ पर आप दोनों ने जब तय कर लिया है कि अब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन जिन्हें भी आपको बताने की ज़रूरत थी या सुनाने की ज़रूरत थी वो आप देंगे और अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं भी है तो भी आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है कि जो भी आपने अपने लव लाइफ को लेकर सपने देखे हैं वो सपने आपके ज़रूर पूरे होंगे। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, तो ये अगर इस महीने आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझ रही है या जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब उस वक्त ये प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, तो भी आपको अपनी उम्मीद को कायम रखने की ज़रूरत है और उस पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कई बातें आपको बोली जाएंगी, या तो कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपको कई सारी बातें कहेंगे, आपको इमोशनली वो काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ लोगों के अपने घर वाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं या घर वाले हैं
जो इमोशनली आपको आपके डिसीजन को लेने में काफ़ी इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर आप पर वो इमोशनली एक प्रेशर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, चाहे ये कोई हो, आपका पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो या फिर कोई और है जो आपको इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको अपनी भावनाएं नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का कहना है कि भावनाएं एक सहज प्रक्रिया है कि किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी तो आप रो लेंगे या फिर कभी इमोशनल होकर किसी की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो हर्ट ना हो जाए, या फिर आप कभी गुस्से में कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप शांत होकर जो भी फ़ैसला लें वो शांत होकर लें, क्योंकि जब भी आप बहुत इमोशनल होकर आप सोचेंगे या फिर किसी तरह का एक्शन लेंगे तो वहाँ पर आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाएंगी और आपका फ़ैसला गलत हो सकता है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि शांत होकर अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें, समझें, एनालाइज़ करें और बिना किसी दबाव के, बिना किसी गिल्ट के आपको अपना फ़ैसला लेना है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।